एमपी, राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों पर आए घने काले बादल। अचानक बादलों को देखकर लोगों में असमंजस था। क्या फिर होगी दोस्तों? इस वीडियो में बात करते हैं कि देश में जिस तरह से मौसम बदल गया है, तो अब क्या बारिश होने की संभावना भी नज़र आ रही है? क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे थे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ निकला था, वो लगभग हम देखें तो बारिश देता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे निकला, तो बारिश पूर्णतः बंद हो गई थी, यानी कि बादल आए, हल्की-फुल्की बारिश कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश, ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई। लेकिन फिर जो हमने देखा वो कहीं न कहीं असमंजसता वाला काम था कि जिस तरह से ब एकदम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया और बारिश की गतिविधियाँ पूरे देश से बंद हो गई। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हमें नज़र आ रही है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पे, और कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें राजस्थान के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से आप देख रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब की गर्म हवाएँ, साथ ही साथ सऊदी अरब की तरफ से बादल आना शुरू हो चुके हैं। और अरेबियन सी से भी बादल काफ़ी अधिक मात्रा में भारत की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके प्रभाव से राजस्थान पर जो बादलों का घुमाव है वो चल रहा है। और राजस्थान सहित पश्चिम मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस समय घने काले बादल देखने को मिल रहे हैं। उत्तर भारत के भी कई इलाकों में जो बारिश वाले बादल हैं वो नज़र आ रहे हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में हमें बादल नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी किसान साथियों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि क्या अब बारिश होने के आसार यहाँ पर नज़र आएँगे या नहीं? तो दोस्तों मैं इसी के ऊपर बात करूँगा, चूँकि आपको बता दूँ कि इस समय जो समय चल रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, यानी कि उत्तर भारत पर इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम देख पा रहे हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से और लगातार आ रहे सिस्टम के चलते जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो देश में हो सकती है। हालाँकि छिटपुट बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ रहेगी। और जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने ओलावृष्टि का वीडियो देखा ही होगा। तो आप वर्तमान में सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ वाले जो बादल हैं वो नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम देखें तो राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में, चाहे वो जैसलमेर हो, बीकानेर हो, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर इधर जयपुर और जोधपुर के बीच में, साथ ही साथ प्रतापगढ़, कोटा से लेकर भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ आप देखिए कि सेंट्रल पार्ट्स में भी काफ़ी घने बादल राजस्थान के बने हुए हैं। और उससे सटे हुए दिल्ली पर भी बादल बने हुए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें आसपास के इलाकों की, तो वहाँ पर बादल हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इन इलाकों में भी अब धीरे-धीरे जो बादल हैं वो आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो नीमच, मंदसौर, रतलाम और साथ ही साथ भोपाल, साथ ही साथ ग्वालियर, चंबल संभाग के क्षेत्रों में, श्योपुर, शिवपुरी में भी काफ़ी घने बादल हमें नज़र आ रहे हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी हमें बादल नज़र आ रहे हैं। तो सेंट्रल पार्ट्स की ओर मध्य प्रदेश के बादल बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो बारिश वाले बादल भी हो सकते हैं, ओलावृष्टि भी हो जाए, क्योंकि इनकार नहीं किया जा सकता, लगातार बारिश का थ्रो चल रहा है और लगातार नमी की मात्रा बढ़ रही है, तो ऐसे में बारिश हो सकती है। बाकी देश में मौसम ज़्यादा नहीं बदला है, देश के अधिकांश राज्यों में मौसम लगभग साफ बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ राज्यों में बादलवाई हमें नज़र आ रही है। तो अब बात करते हैं कि क्या संभावना है कल, साथ ही साथ आज की मैंने सैटेलाइट इमेज दिखाई कि क्या संभावना है इस समय वर्तमान में। तो अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या बारिश होने की संभावना देश में रहेगी या नहीं? देश में घने बादल तो आ रहे हैं, लेकिन हमें बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम जगह पर देखने को मिल रही है। तो कल भी क्या कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा देश भर में, इसकी बात करते हैं तो आप 8 फरवरी का मौसम देखिए। न्यूमेरिकल मॉडल को आप देखिए कि किस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई ज़्यादा संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है बारिश को लेकर देश भर में। तो 8 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बारिश की कोई ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, गतिविधियाँ नहीं है देश के राज्यों पर। हालाँकि जिस तरह से बादल आ रहे हैं, ये बादल लगातार मूवमेंट करते रहेंगे। और संभावना भी यही है कि अरेबियन सी से लगातार नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिसके चलते लगातार जो बादल हैं वो राजस्थान के ऊपर आते रहेंगे। तो कल क्या कुछ संभावना है? पहले शुष्क मौसम से बात करते हैं कि मौसम कहाँ पर साफ रहेगा। वैसे तो मॉडल तो दिखा रहे हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में मौसम के साफ रहने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और आपको बता दूँ कि बादलों की आवाजाही की जो संभावना कहाँ पर रहेगी, इसकी बात करें तो राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कल बादलों की आवाजाही रहने की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। खासतौर पर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही साथ चूरू और इधर अगर हम देखें पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और आसपास के इलाकों में आपको घने काले बादल नज़र आ सकते हैं। और धूप छाँव का जो खेल है वो लगातार जारी रहेगा। इसी बीच आगे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर इलाकों की बात करें तो ग्वालियर, गुना और साथ ही साथ भोपाल, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, इन इलाकों में घने काले बादल आपको नज़र आ सकते हैं। और इससे सटे हुए जो आसपास के क्षेत्र है मंदसौर, नीमच का, साथ ही साथ रतलाम का और आगर मालवा का, ये भी प्रभावित होते हुए आपको नज़र आएँगे। और इधर अगर हम देखें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो पन्ना और खजुराहो, साथ ही साथ रीवा और टीकमगढ़, सागर, इन इलाकों में भी कुछ इलाकों में घने बादल आपको नज़र आ सकते हैं। तो मौसम जो है बादलों से घिरा हुआ हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दिल्ली से लगे हुए नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ, अमरेली और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और
आसपास के इलाकों में। वाराणसी में भी कल आपको बादल नज़र आएँगे, साथ ही साथ घने बादल हो सकते हैं और इसी बीच पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो लगभग-लगभग पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में नज़र आएगी और अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो बाकी पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर बाकी देश में मौसम आप देख सकते हैं साफ़ ही नज़र आ रहा है। अगर बात बादलों से घिरे हुए मौसम की करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा। दिल्ली में भी कल घने बादल हो सकते हैं और ब पंजाब, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में आपको बादल नज़र आ सकते हैं। करनाल, सोनीपत, पानीपत से लेकर पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों में आपको बादल नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में घने बादलों के बीच इक्का-दुक्का इलाकों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में तो मौसम जो है वो आपको बदलता हुआ नज़र आएगा और जो बादलों का मूवमेंट है वो गिलगित लद्दाख की तरफ लगातार रहेगा। तो उम्मीद ये है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी होगी। ऐसे में बात करें बाकी राज्यों की तो गुजरात में आप देख सकते हैं कि लगभग-लगभग बादल आपको अधिकांश इलाकों में नज़र आएँगे। भुज कच्छ से लेकर अहमदाबाद की बात की जाए, चाहे वो वडोदरा, गांधीनगर की बात की जाए, राजकोट की बात की जाए, तो अधिकांश इलाकों में बादल आपको नज़र आ सकते हैं और घने बादल कुछ इलाकों में हो सकते हैं। हालाँकि जैसे-जैसे दोपहर का समय आएगा वैसे-वैसे बादल छँट भी सकते हैं और शाम होते-होते फिर से बादल आपको नज़र आ सकते हैं आसमान में। बाकी बात करें महाराष्ट्र की तो अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम साफ रहेगा। हालाँकि केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बादलवाई हो सकती है और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी बादलवाई होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो मौसम जो है वो लगभग हम देखें तो देश के अधिकांश राज्यों में साफ ही रहेगा। हालाँकि कुछ राज्यों में घने बादलों के चलते मौसम बदलता हुआ आपको नज़र आएगा और कई सारे किसान साथी जो है सोच रहे होंगे कि क्या बारिश होगी? तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि बारिश की जो संभावना है, चाहे वो राजस्थान हो, पश्चिम मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, चाहे वो गुजरात हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल बहुत कम नज़र आएगी। इक्का-दुक्का इलाकों में हो सकता है कि मध्यम से हल्की बारिश हो जाए, बाकी तो ज़्यादातर इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। आंशिक बादलों से घिरा हुआ ज़रूर हो सकता है मौसम। तो फिलहाल इस मौसम पूर्वानुमान की वीडियो में इतना ही और आगे मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा कि क्या कुछ संभावना है देश में बारिश को लेकर और वर्तमान में आपने जाना है कि किस तरह से सैटेलाइट इमेज में देश के कई राज्यों में बादल बने हुए हैं। लगातार मौसम अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।